तो वहीं विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 6 बजे शुभ मुहूर्त पर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने के शुभ अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं को बधाई दी। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म बेला पर सुबह 4 बजे से कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वहीं हल्की बारिश के बीच आर्मी बैंड और ढोल नगाड़ों की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्री विशाल की स्तुति ने श्रद्धालुओं की मंत्रमुग्ध कर दिया। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ कुबेर जी श्री उद्धव जी को दक्षिण द्वार से मंदिर में परिसर में लाया गया। साथ ही मुख्य पुजारी वीसी ईश्वर प्रसाद नबूदरी ने गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हुए सबके लिए मंगलमय कामना की। ग्रीष्मकाल के लिए बद्रीनाथ के दर्शन शुरू हो गए हैं। पहले दिन ही हजारों श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ में अखंड ज्योति और भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शनों का पूर्ण आयोजन अर्जित किया और इसी के साथ ही श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचने लगे हैं। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बद्रीनाथ के कपाट खुल गए, तमाम श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए पहुंचे थे। क्या कुछ श्रद्धालुओं के लिए वहां सुविधाएं दी गई हैं और कितनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की आशंका वहां दिखाई दे रही है? जी देखिए, 4 धामों में जो सर्वश्रेष्ठ धाम में भगवान बद्री विशाल के कपाट आज सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और अगर बात की जाए किस तरह से श्रद्धालुओं को यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही, तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बद्रीनाथ और केदारनाथ में पूरी मूलभूत सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए प्रदान करती है। और आज भी अब तक कम से कम 7 से 8 हजार तीर्थ यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। मंदिर समिति पूरी तरह संजीदा है कि पहले दिन किसी भी तरह की तीर्थ यात्री है उन्हें दर्शन करने में किसी भी तरह की परेशानी में हो। उन्होंने 2 बार सुबह जो है ब्रीफ किया हुआ है मंदिर समिति के कर्मचारियों को और अन्य जिला स्तरीय कर्मचारियों को कि किसी भी तरह की जो दर्शन को लेकर के किसी भी श्रद्धालु को जो है दिक्कत न हो। और पूरे मंदिर परिसर को 15 क्विंटल जो गेंदे के पुष्पों से सजाया गया है। और सुबह अभिषेक पूजन के बाद जो पहली पूजा इस ग्रीष्मकालीन सीजन की भगवान बद्री विशाल के दरबार में की गई, तो देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से अभिषेक पूजा की गई। और जो मुख्य पुजारी हैं रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी, उन्होंने पीएम की पूजा के बाद जो है देश की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए भगवान बद्री विशाल से कामना भी की है। जी बिल्कुल संजय, क्योंकि धाम में कपाट खुलने के बाद से ही तीर्थयात्रियों की भीड़ जमा शुरू होनी हो गई है। हाईवे पर लगातार बुजुर्ग लोग भी पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वहां ऊपर चढ़ने के लिए? देखिए, भगवान बद्री विशाल के धाम में जो है, क्योंकि बिल्कुल रोड हेड पर बद्रीनाथ जी का मंदिर है, लिहाजा जो 3 से 4 किलोमीटर की लंबी जो परिक्रमा के लिए जो और जो पूजा और दर्शन के लिए जो लंबी लाइन लगी रहती है, उसमें पूरी तरह से बुजुर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर समिति के कर्मचारी लगातार जो बढ़ती भीड़ पे नजर बनाए हुए हैं और जो बुजुर्ग और जो अशक्त जो तीर्थ यात्री है उनको जो है पंक्ति वालों से बढ़ करके पहले जो है उन्हें सहारा दे करके मंदिर समिति के कर्मचारी दर्शन करा रहे हैं। और पहले दिन अभी आज कम से कम 10 से 12 हजार श्रद्धालुओं के दोपहर 2 बजे तक जो है बद्रीनाथ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल संजय, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, ऐसे में जगह जगह श्रद्धालु जो हैं वो वहां फंस रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। पैदल मार्ग में पहाड़ी पत्थर के गिरने की भी संभावना बनी रहती है, क्योंकि उत्तराखंड पूरा पहाड़ी राज्य है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके की गई हैं उनके लिए, श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, भगवान बद्री विशाल के धाम में दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए जिला अधिकारी चमोली द्वारा बिल्कुल पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। यहाँ पे एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ की टीम जितने भी यहाँ पे डेंजर जोन है वहाँ पे मौजूद है। और लगातार मॉनिटरिंग जो है एसपी चमोली लगातार तीर्थ यात्रियों के जो वाहन है और जो यातायात पुलिस है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। तो किसी तरह से कोई अप्रिय घटना की जो है यहाँ पे अभी जानकारी नहीं है। और लिहाजा जो मंदिर समिति के कर्मचारी से लेकर के जो नगर पंचायत के कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से बद्रीनाथ धाम में जितनी भी अवस्थापन सुविधाएं हैं उनको जो है जुटाने में जुटे हुए हैं। और किसी तरह से श्रद्धालुओं को धाम में कोई दिक्कत न हो, यहाँ पे भंडारे भी काफी आयोजित किए गए हैं। और कुल मिला के बद्रीपुरी में आज बिल्कुल उत्सव का माहौल है। जी
बिल्कुल संजय, क्योंकि यात्रा के दूसरे दिन भी यानी बीते शनिवार को भी हाईवे पर लगातार जाम लगा रहा और आज सुबह भी यात्री परेशान नजर आए, उसे मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की ओर से यातायात के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि और आने वाले दिनों में भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी और ऐसे में वीकेंड पे यानी शनिवार और रविवार को और ज्यादा भीड़ होती है, तो हाईवे पर किस तरह का हाल बना हुआ है फिलहाल? देखिए, जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे जोशीमठ से बाईपास जो वाहन है उनको भेजा जा रहा है। और जब बद्रीनाथ दर्शन करके लौट रहे हैं तीर्थयात्रियों के वाहन, तो उन्हें मुख्य बाजार से भेजा जा रहा है। और इसी तरह बद्रीनाथ में भी दो मार्गों से जो है आवाजाही कराई जा रही है, क्योंकि आज लगातार वीआईपी का दौरा भी था और माननीय जो माननीय राज्यपाल उत्तराखंड है उन्होंने भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। तो इस तरह से रूट को डाइवर्ट किया गया था कि ताकि तीर्थयात्रियों को भी दर्शन करने में दिक्कत न हो और जो वीवीआईपी और वीआईपी जो दर्शन के लिए आ रहे हैं उन्हें भी कोई दिक्कत न हो। जी, और बिल्कुल जिस तरह से व्यापारी भी खुश हो जाते हैं क्योंकि श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी खरीदारी होती है, ऐसे में व्यापारी वर्ग का क्या कुछ कहना है? क्या उनकी खरीदारी हो रही है? क्या वो भीड़ बढ़ने से खुश हैं? पूनम जी, देखिए, जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान का जो निर्माण कार्य वहाँ पे चल रहा है उसके बाद पिछले 2 सालों से वहाँ पे जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं और जिनके वहाँ पे जो अपने अपने प्रतिष्ठान है, प्रसाद तुलसी माला बेचने वाले वहाँ पे लोग हैं जो अपनी आजीविका चलाते, और उनके जो पुराने भवन थे और वो सारे मास्टर प्लान के दायरे में आए तो अभी वो तोड़े गए हैं और उन्हें अब इस मास्टर प्लान के अंतिम चरण में उन्हें किसी दूसरी जगह पे अपनी दुकान या आजीविका चलाने के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है जो बद्रीनाथ के दूसरे से बस स्टैंड की तरफ पे है वहाँ पे ये दुकानें अभी तीर्थयात्रियों को नजर आ रही है। तो अभी जो व्यापारी हैं और जो इस तरह के जो प्रसाद व्यापार और अन्य तुलसी माला सहित अन्य जो बेचने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो थोड़ा नाराज हैं, क्योंकि मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है और बद्रीपुरी को सजाने का कार्य चल रहा है। तो 600 से 800 मीटर के दायरे में अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये दुकानें अभी तीर्थयात्रियों को जो पहले दिखती थी वो वहाँ पे नजर नहीं आ रही है, लिहाजा थोड़ी बहुत प्रसाद और अन्य सामानों के लिए उन्हें दिक्कत होगी। लेकिन जिस तरह से बद्रीनाथ मास्टर प्लान का निर्माण कार्य चल रहा है, आने वाले दिनों में इसकी भद्रता और दिव्यता के लिए जो है इतना थोड़ा जो है जो बिल्कुल संजय, एक और सवाल, क्योंकि वहाँ जो मजदूर हैं या फिर खुली एजेंसियों से जुड़े जो लोग हैं उनका कहना है कि सरकार जो है, सरकार को उन्होंने राजस्व दिया लेकिन सरकार उन्हें ये व्यवस्था लेने से रोक रही है। अब मजदूरों को रोका जा रहा है, वहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं, पैदल श्रद्धालु जा रहे हैं और जो रवैया है तानाशाह का वो अपनाने का आरोप मजदूर और खुली एजेंसी के लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये मामला केदारनाथ का है, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच 14 से 16 किलोमीटर का लंबा पड़ाव वाला रास्ता है और यहाँ पे घोड़ा खच्चर व्यवसाय से लेके जो मझौले व्यापारी हैं, जो दुकान चलाने वाले, जो लीज पे दुकान लेके चलाने वाले सैकड़ों हजारों लोग जो है आदमी आजीविका जो है इसी केदारनाथ की यात्रा से चलाते हैं। उनमें जरूर आक्रोश है और अभी सहमति भी बनती जा रही है उनके जिला प्रशासन के साथ। लेकिन बद्रीपुरी में इसके उलट अभी सब कुछ सामान्य चल रहा है। पहला दिन है और पहला दिन जो है जो शीतकाल का सन्नाटा है उसको चीरने के बाद बद्रीपुरी में काफी खुशनुमा माहौल है। सुबह हल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन जो भगवान बद्री विशाल के प्रति लोगों की अगाध आस्था है उसके उलट जो है मौसम भी जो है नतमस्तक है भगवान बद्री विशाल की भक्तों के सामने। और बद्रीपुरी में अभी बिल्कुल शांत माहौल में यात्री जो है दर्शन कर रहे हैं। लेकिन केदारनाथ धाम में थोड़ा सा जो व्यापारियों में और जो मझौले व्यापारी लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनमें थोड़ा सा आक्रोश था, लेकिन इस पर जो है सहमति अभी बनती नजर आ रही है। जी चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर बीजेपी के विधायक ही सवाल उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले जहां बीजेपी के विधायक खजान दास ने सवाल उठाया और सीएम धामी को पत्र लिख डाला, वहीं अब एक और विधायक ने सवाल उठाया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से काम होना चाहिए था वैसा काम नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि काम को सही तरीके से नहीं किया गया है। आपको बता दें
कि एक तरफ बीजेपी के विधायक जहां सवाल उठा रहे हैं, वहीं इस बार सिटी का काम जून 2024 तक पूरा होना है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी, लापरवाही करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर नहीं। उत्तराखंड के देहरादून में स्मार्ट सिटी पर खजान दास ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लगातार 2024 तक स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा होना था, लेकिन ये जिस तरह से कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि 2024 तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो स्मार्ट सिटी पर खजान दास ने सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। एमएलए खजान दास ने सीएम धामी को इसके लिए पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कार्य किया जा रहा है उसमें विलंब हो सकता है, क्योंकि 2024 में स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा होना था, लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है, ढीला रवैया प्रशासन की ओर से अपनाया जा रहा है, उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि 2024 तक स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा हो जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। रुड़की के अरबी रहमानिया मदरसे में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस परीक्षा में करीब 253 छात्र छात्राओं ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन 190 छात्र इस परीक्षा में उपस्थित रहे, जबकि 63 छात्र इस बार अनुपस्थित रहे, जिनमें 34 मौलवी और 11 आलिम के छात्र शामिल हैं। ऐसा लगता है कि मदरसे के छात्रों का इस परीक्षा से मोह भंग हो रहा है, या वो इस परीक्षा को लेकर कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। इस परीक्षा को लेकर जहां उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के कर्मचारी रहमानिया अरबी मदरसे में पहुंचे हैं, तो वहीं रहमानिया अरबी मदरसा प्रबंधन ने इस परीक्षा को लेकर उचित इंतजाम किए हैं। इस परीक्षा में 190 छात्र छात्राएं अरबी फारसी में मुंशी मौलवी आलिम फाजिल कामिल की परीक्षा दे रहे हैं, और परीक्षा में किसी तरह की छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो, इसके भी खास इंतजाम किए गए हैं। पेयजल किल्लत से जूझ रहे नगर पालिका बड़कोट के नगर वासियों ने शनिवार को सड़कों पर उतरकर खाली बाल्टियां बजाते हुए अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसील चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर बड़कोट को पानी दो और पानी नहीं तो बिल नहीं के नारे के साथ नारेबाजी की गई। इस दौरान उत्तराखंड जल संस्थान और शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे सुनील थपलियाल ने कहा कि बड़कोट नगर पालिका वासी 1.5 महीने से पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहा है। स्थानीय लोगों और विशेष रूप से महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि बड़कोट के लिए पंपिंग योजना धनराशि स्वीकृत की जाए। वहीं नगर के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गर्मी में समस्या और ज्यादा बढ़ गई है और चेतावनी दी है कि अगर पानी की किल्लत के लिए लंबे समय से की जा रही पंपिंग योजना की मांग नहीं मानी गई तो वो धरना प्रदर्शन तेज कर देंगे। तो देहरादून में नगरवासियों ने पानी नहीं तो बिल नहीं के नारे लगाए। देखिए यहाँ किस तरह से तस्वीरों में खाली बाल्टियों को बजाते हुए नगरवासी नजर आए। उनका कहना है कि पिछले 1.5 महीने से वो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। खासतौर पर यहाँ जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह ही हाल रहा तो वो और आगे चलकर इससे आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। इस सिलसिले में लगातार नाराजगी भी यहाँ के लोगों में नजर आई। यहाँ बड़कोट नगर पालिका में प्रत्येक वार्ड में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। लोग बड़े परेशान हैं। कई जो हैं, जिस तरह से वार्ड नंबर 4 का निचला हिस्सा है वो तो बस अड्डे पे आकर के पानी की पीने का पानी जो है टैंकर से वहाँ पहुँचता है तब लेके जा रहे हैं। ऐसे ही वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, 7 वार्डों में पानी की किल्लत हो रखी है। और ऊपर जो है टैंक में पानी नहीं है। जल निगम द्वारा जो है 2018 में सर्वे हो चुका है, 2019 में प्रतिकर भी बन गया है पंपिंग योजना का।
तो वो आज तक स्वीकृत नहीं हुई। और नगर के सारे लोग जो है पानी के लिए त्राहि-त्राहिमाम है यहाँ पे, और सब चाहते हैं कि ये पंपिंग योजना जल्दी स्वीकृत हो, ताकि जो है नगर पालिका के जो लोग हैं जो पानी से जो है परेशान हैं उनको पानी मिल सके। और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा, यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए, देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि होटलों में जो है 8 से 10 हज़ार यात्री पर डे आ रहे हैं, उनको भी पानी की जरूरत है, वहाँ भी वो लोग पानी के लिए परेशान हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में खनन माफिया खनन को लगातार अंजाम दे रहे हैं, पर स्थानीय पुलिस खनन माफियाओं पर कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। बता दें कि कल रात भर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन हुआ, जिसके एवज में सरकार को रोजाना लाखों रुपए का राजस्व का चूना लग रहा है। वहीं खनन माफियाओं ने अब तक हजारों टन मिट्टी को अलग अलग प्लॉट में भर डाला। वहीं पूरे मामले की जब रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट के संज्ञान में डाला गया तो उनका कहना है कि मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पर खनन नहीं होने दिया जाएगा। रुड़की में खनन माफिया लगातार खनन को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह की प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि पुलिस माफियाओं पर लगाम नहीं लगा पा रही है। यहाँ बड़ी तादाद में खनन किया जा रहा है। कल रात क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन हुआ, जिसका संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इस पर जल्द ही गंभीरता से एक्शन लिया जाएगा। RTI में कुछ अगर एप्लीकेशन डालेंगे कि कितनी कार्रवाई हुई खनन की, आप देखेंगे हमारे यहाँ से रोज़ कोई ना कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पकड़ा जा रहा है, चालान भी किए जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। हमारी यही अपील है कि कहीं पे भी अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो ज़रूर हमें बताएं। हमारे जो रेवेन्यू टीम है ज़रूर वहाँ पे जाके चेक करेंगी और पकड़ेंगी। सर, इस संबंध में तहसीलदार मैडम को फ़ोन किया था। गुरुकुल नारसन और कोटवाल आलमपुर में अभी भी खनन चल रहा है रेगुलर, और बहुत बड़े स्तर पर खनन हो रहा है। आप जैसे मैंने कहा कि हम रात को कई बार 12 बजे भी उठाते हैं फ़ोन, 12:30 बजे भी उठाते हैं। आप चेक कर सकते हैं, रोज़ कोई ना कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पकड़े जा रहे हैं। तो जहाँ से भी अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आ रही है तो हमारा बहुत स्ट्रिक्ट वो है कि कहीं से भी कोई कंप्लेंट आएगी तो ज़रूर रेवेन्यू की टीम रात को पहुँचेगी वहाँ पर। RTI में कुछ अगर एप्लीकेशन डालेंगे कि कितनी कार्रवाई हुई खनन की, आप देखेंगे हमारे यहाँ से रोज़ कोई ना कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पकड़ा जा रहा है, चालान भी किए जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। हमारी यही अपील है कि कहीं पे भी अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो ज़रूर हमें बताएं। हमारे जो रेवेन्यू टीम है ज़रूर वहाँ पे जाके चेक करेंगी और पकड़ेगी। सर, इस संबंध में तहसीलदार मैडम को फ़ोन किया था। गुरुकुल नारसन और तो वहीं द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर की यात्रा का आगाज आगामी 16 मई को शीतकाली हलन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से होगा। मंदिर समिति द्वारा कपाट खोलने और भगवान मधमेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के उखी मठ से धाम रवाना होने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिर समिति से मिली जानकारी के अनुसार 16 मई को भगवान मधमहेश्वर की भोग मूर्तियां ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर सभा मंडप में विराजमान होंगी और ग्रामीणों द्वारा नए अनाज का भोग अर्पित किया जाएगा। 18 मई को भगवान मधमहेश्वर की उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना होगी और 20 मई को भगवान मधमहेश्वर की उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर भगवान मधमहेश्वर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। तो ओंकारेश्वर मंदिर से यात्रा का आगाज होगा। 16 मई को ओंकारेश्वर मंदिर से ओंकारेश्वर की डोली पहुंचेगी। नए अनाज को अर्पित यहाँ किया जाएगा। नए अनाज का भोग लगाएंगे उखी मठ में और उसी के साथ ही 16 मई से मधमहेश्वर यात्रा का आगाज हो जाएगा। यानी कुछ ही दिन बाकी हैं जब 16 मई को मधमहेश्वर यात्रा का आगाज होगा। ओंकारेश्वर मंदिर तक इस यात्रा का आगाज होना है। मधमहेश्वर की डोली को ओंकारेश्वर मंदिर तक ले जाया जाएगा और यहाँ के जो लोग हैं वो नए अनाज का भोग भी भगवान को अर्पित करेंगे।